हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि घोषणा को लेकर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि ईपीएफओ बहुत ही जल्द घोषणा करने वाला है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स को कब से उच्च पेंशन की राशि मिलने लगेगी, किसको कितना मिलेगी वो भी अभी आपको बता दिया जाएगा। अभी का मतलब है कि 1 तारीख, ठीक है। 1 तारीख से ईपीएफओ यह जानकारी मुहैया करा देगा कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स को कितना पेंशन और साथ ही साथ में कौन से पेंशनर्स रिटायरमेंट के आधार पे कि इतने तारीख से, अगर इतने तारीख के बीच में आप रिटायर हुए हैं तो आपको इतना पेंशन मिलेगी, इतने तारीख से लेके इतने तारीख यानी कि इतने सन से लेके इतने सन के बीच में अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपको इतना पेंशन मिलेगी। लेकिन जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं तो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स को रिटायरमेंट के आधार पे नहीं बल्कि उन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पे ईपीएफओ पैसा देगा, क्योंकि एक ही टाइम पे हर एक व्यक्तियों ने एक ही जैसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा। हर एक व्यक्ति का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 512 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया होगा तो वहीं पे 419 रुपए का कुछ लोगों ने किया होगा, वहीं पे कुछ 400 रुपए का किए होंगे तो वहीं पे कुछ 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन किएंगे। सैलरी के आधार पे किया जाता है कंट्रीब्यूशन। अब आप बोलेंगे कि सीलिंग को हटा दिया जाए। सीलिंग के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीलिंग है, हालांकि सीलिंग के ऊपर पहले भी मैं समझा दिया हूँ वीडियो बना के कि सीलिंग वास्तविक में है क्या और ईपीएस 95 में ये अपना सीलिंग किस प्रकार से रोल अदा किया हुआ है। तो वो है, तो 15,000 का जो एक लिमिट है, लिमिट को हटाया नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन है उनके कंट्रीब्यूशन के ही आधार पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि घोषणा को लेके कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक घोषणा ईपीएफओ की तरफ से किया जाएगा कि 1 तारीख को कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को किसको कितना मिलने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कि शिकायतों भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की काफी ज्यादा है। जैसे कि उनकी शिकायत होती है एनएससी की टीम से ही हो जाती है, उनकी शिकायत श्रम मंत्रालय से है, उनकी शिकायत केंद्र से है, उनकी शिकायत ईपीएफओ से है, उनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि सिक्योरिटी नाम का भी शब्द होता है। आप लोग सबको जानते होंगे कि एक प्राइवेसी होती है, हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी होती है। जिस प्रकार से आपकी अपनी खुद की प्राइवेसी है उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था, हर एक ब्रांच की अपनी एक प्राइवेसी होती है। कोई भी अपने प्राइवेसी को सबके सामने नहीं करता है। उसमें से जो मोटा मोटा बात होता है, जिस बात को बताना चाहिए, उन्हीं बातों को सिर्फ रिवील किया जाता है, उन्हीं बातों को हमारे और आपके सामने रखा जाता है। सिर्फ उतने चुना हुए शब्दों को ही हमारे और आपके बीच में रखा जाता है, ना कि एक्चुअल पॉइंट होता है उस पॉइंट को नहीं बताया जाता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और बिल्कुल जायज भी है, प्राइवेसी होनी भी चाहिए। अगर प्राइवेसी नहीं होती है तो अगर मान लीजिए सपोज कि ईपीएफओ के माध्यम से अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई डाटा बना दिया गया है जो कुछ पेंशनर्स को तो मंजूर हो लेकिन कुछ पेंशनर्स को मंजूर ही ना हो, तो फिर उसको लेके एक अलग से कंट्रीब्यूशन, मतलब कि एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा पेंशनर्स के बीच में और वो आपस में ही काफी ज्यादा वो करने लगेंगे। जिस प्रकार से भी विद्रोह की एक वो हो गया है उसी प्रकार से फिर करने लगेंगे कि ऐसा उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उनको क्यों दिया जा रहा है। ये सारी बातें होती हैं। इसलिए एक प्राइवेसी का प्रावधान है, तो प्राइवेसी सबके पास है, चाहे वो केंद्र, चाहे वो श्रम मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे वो एनएससी की टीम हो, चाहे वो ईपीएफओ की टीम हो। तो ये प्राइवेसी तभी रिवील होता है जब पूरी तरह से देखते हैं, सोच के आगे का, काफी दूर तक का सोच लेते हैं कि नहीं, इस बात को अगर बताने से कोई खतरा नहीं है, तो वहां पे प्राइवेसी को रिवील कर दिया जाता है। उसी प्रकार से एक प्राइवेसी ये भी है, घोषणा के बारे में बताया जा रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी हम लोग समझेंगे किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि घोषणा को लेकर ऐसा सुनने में आया है कुछ समाचारों के माध्यम से कि 1 तारीख का जो डेट आने वाला है यानी कि 1 मई को ईपीएफओ की तरफ से कुछ घोषणा किया जाएगा। तो उस घोषणा को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स में काफी ज्यादा उत्साह भी है और काफी ज्यादा विश्वास है, भरोसा भी है कि बहुत ही जल्द ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए डेट निर्धारित किया जाएगा और घोषणा किया जाएगा। उसी डेट के आधार पे अगर वो उनका जो डाटा है, ईपीएफओ का डाटा रेडी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द ही फैसला आ जाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कि घोषणा बहुत ही जल्द होने वाला है ईपीएफओ की तरफ से? ये एक बड़ी खुशखबरी है ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबके लिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दो, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।